बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पार्ट्स बाय पार्ट्स शेयर करूँगी। बाप बेटे की ऐसी मोहब्बत जिसे सुनकर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। कुरान इस वाक़या को दुनिया का सबसे खूबसूरत वाक़या बताता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हारी नस्ल में नबियों का सिलसिला जारी करूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। एक से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन थे और दूसरी बीवी से बाकी 9 लड़के थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे यूसुफ़ के अंदर बहुत सी ऐसी निशानियाँ नज़र आती थीं जो इस बात का साफ साफ इशारा करती थी कि ये छोटा बच्चा यूसुफ़ आगे चलकर नबी बनेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र अभी सिर्फ 6 साल की थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को खूबसूरती के साथ साथ अच्छी आदतों का भी मालिक बनाया था और वो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत करते थे और यही बात दूसरे सौतेले भाइयों को बहुत ज़्यादा चुभती थी। एक दिन वो सारे सौतेले भाई एक जगह जमा हुए और आपस में कहने लगे कि देखें, हम सब नौजवान हैं और ताकतवर हैं और घर का सारा काम भी हम ही करते हैं, फिर भी हमारे वालिद यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे कम करते हैं, इसलिए हमें अब यूसुफ़ को किनारे लगाना चाहिए। सारे भाइयों ने मिलकर बातचीत की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लड़कों की इस नफ़रत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाते भी रहते थे कि बेटा, तुम अपने भाइयों से चौकन्ना रहा करो, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिर्फ 6 साल के थे, इसलिए अपने वालिद की इन बातों को समझ नहीं पाते थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह की तरफ से ख्वाब नज़र आया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान के 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये देखकर छोटे यूसुफ़ को बहुत हैरानी हुई और सुबह उठकर सबसे पहले अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि ए अब्बा जान, आज रात मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और ये ख्वाब सुनते ही समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि ऐसा ख्वाब तो सिर्फ नबियों को आया करते हैं। उन्होंने अपने बेटे यूसुफ़ को अपनी गोद में बैठाया और उनके सिर में हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, कभी भी तुम अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान ना करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए वो समझ ना सके कि आखिर अब्बा जान मुझे क्यों मना कर रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान क्यों ना करूं। अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जाकर ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान कर दिया। सारे भाई पहले ही हज़रत यूसुफ़ से नफ़रत करते थे और ये ख्वाब सुनकर तो उन्हें और ज़्यादा नफ़रत हो गई, क्योंकि वो एक नबी की औलाद थी, इसलिए इस ख्वाब के इशारे समझ गए थे। सारे भाई एक जगह जमा होकर कहने लगे कि अब हम यूसुफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे कत्ल करना होगा। सबसे बड़ा भाई यहूदा नहीं चाहता था कि उसका भाई यूसुफ़ कत्ल किया जाए, इसलिए उसने मना किया, लेकिन सारे भाई उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे कि अगर तुम यूसुफ़ की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इस बड़े भाई यहूदा ने मजबूर होकर कहा कि यूसुफ़ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे जंगल के किसी कुएं में डाल दो। उधर से कोई काफ़िला गुजरेगा तो यूसुफ़ को अपने साथ ले जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर सारे भाइयों ने कहा कि ये बहुत अच्छी राय है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर सारे भाई सुबह के वक्त अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हमारे अब्बा जान, क्या बात है, आप हमारे छोटे भाई यूसुफ़ को हमारे साथ खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं भेजते? हम तो अपने छोटे भाई यूसुफ़ से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बाहर घूमने जाया करे और हमारे साथ खेला करे,
तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम लोग अपने साथ यूसुफ को कहीं छोड़ ना दो और भेड़िया आकर यूसुफ को अपना शिकार ना बना ले। सारे भाइयों ने एक होकर जवाब दिया कि अब्बा जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब ताकतवर और नौजवान हैं। हमारे होते हुए हमारे छोटे भाई को कैसे भेड़िया खा सकता है? आप हम पर भरोसा करें और यूसुफ को हमारे साथ जाने दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को अपने इन लड़कों के साथ भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक ख्वाब देखा था कि वो किसी पहाड़ के ऊपर है और उनका बेटा यूसुफ उस पहाड़ के नीचे है कि अचानक वहाँ 10 भेड़ियों ने आकर हज़रत यूसुफ को हर तरफ से घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। लेकिन तभी वहाँ एक और भेड़िया आ गया और उसने हज़रत यूसुफ को बचा लिया और फिर हज़रत यूसुफ ज़मीन के अंदर कहीं छुप गए। जब से हज़रत याकूब ने ये ख्वाब देखा था तो वो अपने इन लड़कों से बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सारे भाई मेरे छोटे बेटे यूसुफ से नफ़रत करते हैं, लेकिन उस दिन उन सब भाइयों ने इतनी ज़्यादा ज़िद की कि हज़रत याकूब को मजबूर होकर हज़रत यूसुफ को उनके साथ भेजना पड़ा। लेकिन भेजते हुए हज़रत याकूब ने कहा कि शाम को जल्दी वापस आना। भाइयों ने कहा ठीक है अब्बा जान, आप परेशान ना हो, हम जल्दी यूसुफ को लेकर घर आ जाएंगे। हज़रत याकूब के सामने सारे भाई हज़रत यूसुफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत जतला रहे थे और अपने वालिद के सामने बार बार हज़रत यूसुफ को गोद में लेकर चूम रहे थे और दिखा रहे थे कि देखें हम यूसुफ से कितनी मोहब्बत करते हैं। आखिर वो सारे भाई हज़रत यूसुफ को लेकर चले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपना डंडा लिए घर के बाहर खड़े अपने लड़के यूसुफ को खुद से दूर जाता देख रहे थे। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ को लेकर जंगल में पहुँचे तो एक भाई ने हज़रत यूसुफ को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और दूसरे ने आगे बढ़कर उनके गाल पर तमाचा मारा और फिर तीसरे ने हज़रत यूसुफ को अपनी लातों से मारना शुरू कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बराबर रोते जा रहे थे और पूछ रहे थे कि ऐ मेरे भाइयों, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? सब गुस्से में थे और कह रहे थे कि ऐ यूसुफ, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। हज़रत यूसुफ रोते रहे, लेकिन उन जालिम भाइयों ने एक बार भी अपने इस खूबसूरत भाई पर रहम ना किया और उन्हें मारते रहे। यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमाना और मेरे वालिद को सब्र देना। फिर उन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं के पास ले जाकर एक रस्सी में बांधा और उन्हें उस कुएं में फेंकने लगे। तो हज़रत यूसुफ ने कुएं की मुंडेर पकड़ ली। तभी एक भाई ने तलवार का दस्ता इतनी ज़ोर से हज़रत यूसुफ के हाथों में मारा कि हज़रत यूसुफ का हाथ छूट गया और वो सीधे कुएं में जाकर गिरे। अभी हज़रत यूसुफ कुएं में जाकर गिरे ही थे कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया, तो हज़रत जिब्राईल ने नीचे आकर अपने पर फैला दिए और हज़रत यूसुफ को अपने परों में लेकर कुएं में एक किनारे बैठा दिया। और फिर अल्लाह ने हज़रत यूसुफ से फरमाया कि ए यूसुफ, परेशान ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और ये सारे भाई तुम्हारे सामने जलील होकर खड़े होंगे और तुमसे माफ़ी मांग रहे होंगे। सारे भाई हज़रत यूसुफ को कुएं में डालकर वापस चले गए। वो बहुत गहरा कुआं था जो कि एक घने जंगल में बना हुआ था। हज़रत यूसुफ अकेले उस कुएं के अंदर रो रो कर मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहाँ जंगल में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हज़रत यूसुफ को कुएं में डालकर इन सब भाइयों ने एक चाल चली और अपने वालिद हज़रत याकूब को धोखा देने के लिए उन्होंने एक बकरा ज़िबा किया और फिर उसके खून में हज़रत यूसुफ का कुर्ता रंग कर अपने घर पहुँचे। इधर हज़रत याकूब अपने बेटे यूसुफ के बगैर बहुत बेचैन हो रहे थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ये सारे भाई अभी तक हज़रत यूसुफ को लेकर वापस नहीं लौटे थे। हज़रत याकूब घर के बाहर बैठे अपने बेटे यूसुफ का इंतज़ार कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, मेरे बच्चे यूसुफ की हिफाजत फरमाना। इतनी देर में वो सभी भाई हज़रत यूसुफ के कुर्ते को बकरे के खून में रंग कर घर पहुँचे और अपने वालिद को पकड़कर रोने लगे। हज़रत याकूब बार बार अपने लड़कों से पूछ रहे थे कि मेरा यूसुफ कहाँ है,
लेकिन सारे लड़के रोते जा रहे थे। आखिर उन्होंने बताया कि अब्बा जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल की तरफ गए हुए थे। एक जगह पर रुककर हमने अपना सारा सामान रखा और यूसुफ को वहाँ पर खड़ा कर दिया कि सामान को देखे रहना, और फिर दूर जाकर हम खेलने लगे कि तभी अचानक वहाँ एक भेड़िए ने आकर यूसुफ को अपना शिकार बना लिया और यूसुफ को खा लिया। ये सुनकर हज़रत याकूब के तो होश उड़ गए और वो बहुत परेशान हो गए। लेकिन ये सारे लड़के बराबर अपने वालिद से झूठ बोलते जा रहे थे। फिर लड़कों ने हज़रत यूसुफ का कुर्ता हज़रत याकूब के सामने रखते हुए कहा कि ए अब्बा जान, ये यूसुफ का कुर्ता है जो भेड़िए के हमले की वजह से यूसुफ के खून में रंगा हुआ है। हज़रत याकूब ने उस कुर्ते को उठाकर देखा तो समझ गए कि मेरे लड़कों ने मेरे साथ कोई साजिश रची है, क्योंकि भेड़िया जब भी किसी पर हमला करता है तो उसके कपड़ों को फाड़ देता है और इस कुर्ते में सिर्फ खून लगा हुआ है, फटा कहीं से भी नहीं है। तो इसका मतलब बात कुछ और है। हज़रत याकूब सब कुछ समझ गए थे, लेकिन अपने लड़कों से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मैं अल्लाह की खातिर सब्र करूँगा, मेरा अल्लाह ही मुझे बेहतर बदला देने वाला है। लड़के बराबर कह रहे थे कि अब्बा जान, आप हम पर यकीन करें, हम सच कह रहे हैं, यूसुफ को भेड़िया नहीं खाया है। लेकिन हज़रत याकूब खामोश थे और सब कुछ समझ रहे थे। हज़रत यूसुफ के सबसे बड़े भाई यहूदा नहीं चाहते थे कि उनके भाई यूसुफ को कुएं में डालें, लेकिन बाकी भाइयों के सामने उनकी एक ना चली और मजबूर होकर उन्हें अपने भाइयों की बात माननी पड़ी। इसलिए ये बड़ा भाई सिर्फ 3 दिनों तक हज़रत यूसुफ को कुएं में रोटी पहुंचाता रहा ताकि वो रोटी खाकर ज़िंदा रहे। तीसरे दिन सुबह सहरी के वक्त जब हज़रत यूसुफ को आसमान की तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आई तो उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरे वालिद को सब्र देना और मुझे इस मुसीबत से बचा लेना, और दुनिया में जितने लोग इस वक्त मुसीबत में हैं उन सभी को सुकून देना। रिवायत में आता है कि हज़रत यूसुफ की ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि आज तक इस दुआ का असर महसूस होता है। आप देखेंगे कि कोई भी इंसान चाहे जितना परेशान हो, लेकिन सुबह सहरी के वक्त उसे नींद आ जाती है और उसका गम हल्का हो जाता है। 3 दिनों के बाद उस कुएं के पास से एक काफ़िला गुजरा और उन्होंने अपने एक आदमी को उस कुएं की तरफ भेजा कि जाओ देखो, जाकर उस कुएं में पानी है तो हमारे लिए किसी बर्तन में ले आओ। आगे का वाक़या मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आपको आज का वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मज़ीद और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।